अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। अपना सिस्टम काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा। चलिए, क्या पढ़ाना है आप लोगों को? अपवाह प्रणाली। कौन सा सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम। ध्यान से देखिए, अब जितनी बात बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना है। अपवाह तंत्र क्या होता है? ठीक है, जैसे देखिए, अपवाह तंत्र बोलने का मतलब ये एक मुख्य नदी होगी, मेन रिवर। कोई सा भी नदी मान लीजिए, मुख्य नदी मान लीजिए ये गंगा है। क्या है? मान लो, बोल रहा हूं गंगा है, ये एक मुख्य नदी है। ठीक है, और इस नदी की बहुत सारी क्या होंगी? सहायक नदियां, ट्यूबरिट्रीज। इसको बोलते हैं सहायक नदियां। क्या बोलते हैं? सहायक नदी। कोसी, गंडक, वंडक ऊपर से आएगा। ठीक है, ये सारी इसकी क्या है? काली वाली, सिंध विंध सब उधर से, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो मुख्य नदी और सहायक नदी के द्वारा जिस सिस्टम को बनाया जाता है, या जो सिस्टम बनता है, ये सिस्टम कहलाता है। या जिस प्रणाली को बनाया जाता है, ये कहलाता है। ये या जो तंत्र बनता है, ठीक है, ये कहलाएगा अपवाह तंत्र। मेन नदी ज्यादा, देखो मेन नदी ये थी, मेन नदी के पास ज्यादा जगह नहीं था। मेन नदी का फैलाव बस ये देखो, इतना ही तक था, यहाँ तक, कभी कभी यहाँ तक जाएगा। लेकिन इनकी सहायक नदियों के कारण इसका जो क्षेत्र है वो क्या बन गया? बड़ा। इसका जो एरिया है वो क्या हो गया? बड़ा एरिया हो गया। ठीक है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, मेन रिवर कौन सी? गंगा। और उसकी सहायक नदियां मिलकर जो तंत्र बनाते हैं वो क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र। ये जो सिस्टम होगा यही क्या कहलाएगा? ड्रेनेज सिस्टम। मेन रिवर और उसकी ट्यूबरिट्रीज, उसकी सहायक नदियां मिलकर क्या बनाते हैं? अपवाह तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपवाह तंत्र। एक बात, अपवाह तंत्र का मतलब समझ में आया? ये मिटते जाएगा, आते नहीं जाएगा। ठीक। दूसरा बात, आप आगे चल के पढ़ोगे, अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी, और एक होता है पूर्ववर्ती नदी। अभी क्वेश्चन पूछा था 2020 के आसपास, गंगा अनुवर्ती नदी है कि पूर्ववर्ती नदी है, कि दोनों है? इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या आया होगा? अरे आंसर क्या आया था? अनुवर्ती की पूर्ववर्ती? हाँ, कारण किसी को? पूर्व दिशा में बह, अरे वाह रे। अच्छा चलो बताओ, सिंधु। अब बताओ, सिंधु अनुवर्ती की पूर्ववर्ती है? अब हो जाएगा अनुवर्ती। क्यों? पूर्व में नहीं जा रहा है। हाँ, अब समझ में आया तुम लोग क्या बता रहे हो आंसर। अब अच्छा, महानदी कौन सी नदी है तो? हाँ, पूर्व में जा रहा सर, पूर्ववर्ती है। वाह रे, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। चलिए, वेरी गुड। कुछ तो सोचे, एक आठों का पता लग जाए। हाँ, जैसे गंगा लग गया, पूर्व, गंगा सही में पूर्ववर्ती है, लेकिन सिंधु भी पूर्ववर्ती। अब सिंधु तो इधर जा रहा है। चलिए, इसको समझा देता हूं मैं आपको। ऐसी नदियां, ऐसी नदियां जो पहाड़ों के निर्माण से पहले से बह रही है। जैसे ये एक नदी है, पहाड़ों के निर्माण के पहले से, पहाड़ अभी आया नहीं है, पहाड़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उससे पहले से ये नदी इस डायरेक्शन में बह रही है। अब मान लीजिए पहाड़ बन गए, उसके बाद भी पहाड़ों को चीर के, पहाड़ों को चीर के उनकी घाटियों से सेम डायरेक्शन में आज तक जो बह रही है, वो पूर्व से आज तक वैसे ही बह रहा है। ऐसी नदियों को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती नदी।
पहले से बह रही थी, आज भी वैसी बह रही है, पहाड़ खड़ा हो गया उसके बाद भी बह रही है, ऐसी नदियों को क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती नदी। हिमालय की जितनी नदियां हैं सारी कैसी है? पूर्ववर्ती नदी। सिंधु जैसे बह रहा था, आज भी देखो सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ रहे हैं, जैसा बह रहा था वैसी। हिमालय एक नवीन पर्वत है। सबसे नवीन पर्वत कौन सा है? हिमालय। उससे पहले से ये नदियां बह रही थी और आज भी बह रही है। समझ में आ रहा है? आज भी वैसी बह रही है। ऐसी नदियों को क्या बोला जाता है? पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती नदी, ध्यान से देखो, मान ले एक नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में बह रही है, और एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा हो गया, और इस पहाड़ के खड़ा होने के कारण ढाल इधर हो गया, ये इधर बहना चालू हो जाएगी। जो ढाल के अनुरूप बहे, ढाल का अनुसरण करे, कैसी नदी हो जाएगी? अनुवर्ती नदी। जो नदियां आप अपने प्रदेश की प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, स्लोप के डायरेक्शन में बहेगा, उन नदियों को बोलते हैं अनुवर्ती नदी। और जो नदी प्रारंभ से जिस दिशा में बह रही थी, आज भी उसी दिशा में बहती, उन नदियों को बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। क्वेश्चन आता है, ठीक है, अनुवर्ती नदी और पूर्ववर्ती नदी। खैर इंडिया में पढ़ाना था लेकिन अभी भी पढ़ा दिया, क्योंकि अभी महानदी पूछेगा, महानदी अनुवर्ती है कि पूर्ववर्ती, तब कैसे करोगे? आप बताओ मेरे को, अनुवर्ती है कि पूर्ववर्ती है महानदी? आए, अनुवर्ती। कौन सा हो जाएगा? अनुवर्ती। ढाल का अनुसरण कर रहा है, किसका अनुसरण कर रहा है? ढाल का। ओके। तो और एक चीज याद रखना, प्रायद्वीपीय पठार में, प्रायद्वीपीय पठार मतलब समझते हो ना, ये भारत में ये बनता है, देखे हो? हाँ, ये इस पे जो नदियां बहेगी सभी लगभग अनुवर्ती नदी है, क्योंकि पश्चिमी घाट ऐसा खड़ा है, ढाल इधर मिल जाता है, इसलिए नदियां कैसी हो जाएगी? अनुवर्ती। और हिमालय की लगभग सभी नदियां कैसी है? आज भी वैसी बह रहा है, इसलिए पूर्ववर्ती। कौन सी नदी हो जाएगी? पूर्ववर्ती। चलिए, छत्तीसगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम 5 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार। छत्तीसगढ़ की जो अपवाह तंत्र है, कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, मैं ड्रेनेज सिस्टम का नाम बता रहा हूं ना, गोदावरी अपवाह तंत्र। तीसरा वाला नर्मदा, सॉरी इसको पहले बोलो सोनगंगा, पहले क्या आएगा? सोनगंगा। समझता हूं बस, नाम जानो पहले। सोन साथ में बोलो गंगा, सोनगंगा अपवाह तंत्र। इसके बाद आ जाएगा ब्रह्माणी या ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। इसके बाद आखिरी आएगा नर्मदा, नर्मदा अपवाह तंत्र। कितने भागों में बटा हुआ है? 5। कितने भागों में? 5। अब याद रखना है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अपवाह तंत्र? 5। इस अपवाह तंत्र में ये अकेला 58.15% हिस्सा इसी का है। लगभग 58% याद रखोगे तो भी चलेगा, और एग्जैक्ट याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका है 2864। जितना भी 100% मान के चलिए, अफवाह प्रणाली को कितना परसेंट मान के चलिए? 100%। उसमें 58.15 तो इसी का है, 2864 इसका है, 1345 इसका है, 1.03 इसका है, और 0.55% इसका है। तो सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह प्रणाली कौन सी है? महानदी। 77,432 वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया। किलोमीटर स्क्वायर। 36, 39, 7। इसका है
ये इनका क्या है टोटल एरिया। 36 39 नहीं 36 49 है ये 49 39 को ना 49 कर लेना। ये 49 है ये 36 49 7 ये एरिया कवर करता है इतना। इतने एरिया में फैला है आपका महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है 58% परसेंटेज में 58%। दूसरा गोदावरी का 28%। सारा चीज है आपके नोट्स में सारा चीज मिलेगा। ठीक है सबका सब मिलेगा। रुक जाए एक सेकंड। ओके चलें आगे। इसके बाद चलिए इस मैप में बता रहा हूं मैं ध्यान से सुनो। इस मैप में ध्यान देना महानदी अपवाह तंत्र ये धमतरी ये सिहावा का पूर्व वाला भाग यहां से ये कौन सी नदी है महानदी। कौन सी नदी है तो महानदी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ये महानदी टोटल एरिया का कितना परसेंट 58%। कितना परसेंट 58% हिस्से पर ये क्या हुआ है आपका फैला हुआ है। ठीक है 58%। दूसरा याद रखना है देखो इधर महाराष्ट्र महाराष्ट्र से कौन सी नदी आ रही गोदावरी। ये ऐसा पूरा छत्तीसगढ़ में बहेगा ऐसा निकल जाएगा। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम कौन सा सिस्टम 28%। गोदावरी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र कोई एक नदी नहीं बनाएगी। एक मुख्य नदी होगी उसकी बहुत सारी क्या होगी सहायक नदियां मिलकर क्या बनाएगी अपवाह तंत्र को। ये दो हो गया। तीसरा देखो ये गौरेला पेंड्रा यहां पर पड़ता है आपको अमरकंटक। कौन सा जगह पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक से ऐसा एक नदी ऐसा निकल जाएगा। यही है सोन नदी। आगे जाके मिलेगा गंगा में इसलिए नाम है इसका सोन गंगा। ये लगभग 13.45% 13.5%। और यहीं से एक नदी ऐसा निकल जाएगा ये है नर्मदा नदी। कौन सी नदी नर्मदा नदी केवल 0.55%। और ये जसपुर से एक नदी निकलती शंख। शंख जाके मिलेगा इधर ब्रह्मणी नदी में। ये है ब्राह्मणी नदी। ये इसके कारण केवल 1.03%। ये है ड्रेनेज सिस्टम। कितने भागों में बटा 5 भागों में। कितने भागों में बटा 5 भागों में। याद रहेगा ये। अगर मैं एरिया के हिसाब से बात करूं तो सबसे ज्यादा 77432 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर के साथ ये महानदी होगा। अरे महानदी इसलिए बेटा एकदम भयानक हो जाएगा। देखो महानदी ये राजनांदगांव ये दुर्ग से ऐसे आके ये ऐसे और पूरा ऐसा ये जाके यहाँ पर शिवरी नारायण में कौन मिलेगा शिवनाथ। ये मिला ये शिवनाथ मिलेगा। शिवनाथ मिलने से पहले ये कांकेर से दूध नदी धमतरी से सिलियारी पैरी सोंढूर लाच सूखा ऊखा ऐसे यहाँ कई नदी मिलेगी। इधर से आके इसमें मिलेगा बहुत सारा नदी इसमें बहुत सारा मिलेगा। उसके बाद फिर इधर से ये देखो कोरबा हसदेव बोरई मांड केलो ईब ये सारी नदियां आके उधर से मिल रही है। और ये इसका क्षेत्र बड़ा कितना बड़ा हो गया देख 3 संभाग। कितना संभाग 3 संभाग। थोड़ा सा कांकेर भी आ रहा है 3 संभाग। ठीक है पूरा का पूरा 3 संभाग। और उसमें से वो तो सरगुजा से भी हसदेव नदी आ रही है और जसपुर से ईब नदी आ रही है तो वो भी संभाग। मेनली 3 संभाग 3 डिवीजन रायपुर बिलासपुर और आपका दुर्ग। इतना बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है उसके बाद गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। तो पहले अपन स्टार्ट किसको करते हैं पहले हाथी मारा जाता है सबसे बड़ा। नाम क्या है इसका महानदी ड्रेनेज सिस्टम। इधर देखिए
यहाँ क्यों रोक दिया मैं, और आगे चल, और आगे चल। ये जाके गिरेगा कहां पर, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। ठीक है, महानदी, नदी का नाम क्या है, महानदी। ठीक है, स्टार्ट करें। महानदी याद रखना है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी। बातों पर ध्यान दोगे नहीं तो क्वेश्चन मिस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, पहला बात। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा, प्राचीन नाम कनक नंदिनी, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, बहुत सारे नाम। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ का जितना ड्रेनेज सिस्टम है उस अकेले 58%, कितना परसेंट, 58% महानदी ड्रेनेज सिस्टम में शामिल है। अगर मैं किलोमीटर वर्ग किलोमीटर की बात करूं तो 77,432 किलोमीटर स्क्वायर, 77,32 किलोमीटर स्क्वायर टोटल एरिया। अनेक इसकी सहायक नदियां, पहले महानदी का बात कर लो। महानदी का उद्गम सिहावा, पहाड़ी का नाम सिहावा, जगह का नाम परसिया, जगह का नाम फरसिया, परसिया नहीं फरसिया, एग्जैक्ट जगह सिहावा पहाड़ी के फरसिया नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। महानदी टोटल छत्तीसगढ़ के 11 जिले से होकर बहेगा। कितने जिले से होकर बहेगा, 11 जिला से। उद्गम कहां से हो रहा है, उद्गम कहां से हो रहा है, धमतरी के बाद थोड़ा कांकेर आएगा, बालोद जाएगा, फिर धमतरी घुसेगा। तो धमतरी तो एक बार काउंट हो चुका है, टोटल कितने हो गए, 3। इसके बाद इधर रहेगा आपका गरियाबंद 4, इधर महासमुंद, इधर रायपुर, कितना हो गया, 5, 6 हो गया। जांजगीर चांपा, चांपा नहीं पहले बलौदा बाजार, कितना हो गया, 7, चांपा पड़ेगा, जांजगीर चांपा 8। आगे आएंगे तो इधर देखो, ऊपर शक्ति पड़ना है, नीचे आपको सारंगगढ़ भिलईगढ़, कितना हो गया, 10, और ये आपका रायगढ़ कितना हो गया, 11। ऐसे 11 जिले क्रॉस करेंगे। अब जो मैप 3 5 है, अब वो देखते रहना मुंह कान। चलिए इसको फटाफट, ये हो गया। 5 प्रकार का अपवातंत्र पढ़ना है, देखिए 28 58 1 13 5। चले आगे, बहुत दूर बना दिया, यहां बनाना था पीछे वाले में, कुछ नहीं, चलो यहां बना देंगे। अब महानदी प्राचीन और इसकी और का क्या नाम है, कनक नंदिनी, महानंदा, मंदवाहिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला, और ये ऋषिकुल्या। अभी पूछा इसको व्यापम वाला, ऋषिकुल्या किस नदी का नाम था, महानदी का नाम, किसका, महानदी का नाम। अब देखो यहां पर फंसता है चित्रोत्पला और नीलोत्पला में, इनका बड़ा दिक्कत वाला नाम है। देखो महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था, चित्रोत्पला। अब कैसे, सिरपुर का प्राचीन नाम, महाभारत काल में सिरपुर का नाम क्या था, चित्रांगदपुर। क्या नाम था, चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर क्यों पड़ा नाम, क्योंकि ये जस्ट, अच्छा चित्रांगदपुर नाम पड़ने का पीछे कारण था, बाजू से एक नदी जाती थी जिसका नाम था चित्रोत्पला, राजकुमारी का नाम चित्रांगदा, जिसका बिहार किससे होता है, अर्जुन के साथ। इनके पुत्र का नाम क्या होता है, भब्रुवाहन, उसकी राजधानी थी सिरपुर। तो महाभारत काल में इसका नाम याद रखना है, उसके पत्नी का नाम याद रखना, चित्रांगदा। चित्रांगदा के कारण इस नदी का नाम पड़ा चित्रांगद, सॉरी चित्रोत्पला नदी का नाम। तो महाभारत काल को बोलते हैं द्वापर युग, महाभारत काल मतलब द्वापर युग। तो द्वापर युग और पुराण में स्कंद पुराण, पुराण में कौन सा, स्कंद पुराण में नाम था चित्रोत्पला। जबकि सतयुग और वायु पुराण, ये वायु पुराण ज्यादा पूछता है। वायु का कलर आसमान में देखोगे तो दिखेगा नहीं, आसमान दिखेगा डायरेक्ट नीला, तो याद रखना नीलोत्पला, याद रखने एक तरीका। वायु पुराण में नीलोत्पला, सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला, द्वापर युग में स्कंद पुराण में चित्रोत्पला। कनक नंदनी, एक नाम क्या था, कनक नंदनी, एक नाम था महानंदा।
ये जिस जगह में सिहावा पर्वत से निकलता है उस जगह में श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। किसका आश्रम है? और श्रृंगी ऋषि का सबसे प्रमुख शिष्य का नाम था महानंदा। इसके नाम से इस नदी का नाम पड़ गया क्या? पहले नाम पड़ा महानंदा, फिर पड़ा मंदवाहिनी, और आज क्या बोलते हैं अपन? महानदी। ये तीनों नाम के पीछे वही कारण है। ठीक है। और ऋषि कुल्या, ऋषि वहां पर एक दो नहीं, सप्त ऋषि लोगों का आश्रम था, कई ऋषि रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऋषि कुल्या। सब जानना है बेटा, क्योंकि अब आधा धूरा जानने से नहीं बनेगा सवाल, बहुत टफ हो गया परीक्षा। समझ में आया? जितना जानो उतना सॉलिड जानो, और मत नहीं तो मत जानो। 40 बना क्या एकदम 100% सॉलिड बना क्या सिलेक्शन है, 80 बना क्या 3-5 करके आएगा बर्बाद। जो 60 से ज्यादा बना रहा है वो उसका सिलेक्शन पहले नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। उद्गम कहां से होता है? देखो, धमतरी के सिहावा पर्वत, धमतरी के सिहावा पर्वत, इसका जो पूर्वी भाग है, नॉर्थ साउथ, ये रहा पूर्वी भाग। इस पार्ट से, इस पार्ट में एक खास जगह याद रखना है, फरसिया। जगह का नाम फरसिया नामक जगह से महानदी का उद्गम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जाके कहा गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। कहा जाके गिरेगा? बंगाल की खाड़ी में। टोटल लंबाई 851। आप जो पुस्तक पढ़ोगे उसमें 858 दिया होगा। ठीक है, जाके तुरंत काट के क्या करना है? 851, 851। छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? तो 286। केवल छत्तीसगढ़ में कितना बहता है? 286। तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, हाँ, जब तक आपको बहने वाली वर्ड नहीं दिखेगा तब तक शिवनाथ नहीं सोचना है। बाकी केवल बहने वाली आएगा तब आपको शिवनाथ, बाकी एनी टाइम आंसर होगा क्या? महानदी। सबसे लंबी है कि नहीं है? 851। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी हुई कि नहीं हुई? 851। क्वेश्चन तभी आपको शिवनाथ देना है जब तक आपको स्पष्ट ना बोले छत्तीसगढ़ में बहने वाली, बहने ये वर्ड मिलेगा तभी शिवनाथ लेना है, अन्यथा हर आंसर क्या आ जाएगा? महानदी। हर आंसर क्या आएगा? महानदी। चलिए, बहने के दिशा पहले उत्तर याद रखना है, फिर पूर्व। पहले उत्तर फिर पूर्व। ओके। प्रवाह क्षेत्र जिला 11 जिला अभी तो गिनाया। धमतरी से स्टार्ट, कांकेर गया, बालोद गया, गरियाबंद, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, रायगढ़। टोटल हो गया 11, गिन लो। ठीक है, कितना जिला? 11 जिला। ओके। बैंक मतलब तट पर, इन दी बैंक ऑफ महानदी रिवर, सिरपुर, चंपारण। इंपॉर्टेंट जगह बता रहा हूं, एक आध हजार आ जाएगा। इंपॉर्टेंट जगह आपको इस जिले से जा रहा है, आजू बाजू को सोचना है। ठीक है, बॉर्डर बॉर्डर पर जो जो है सब आएगा। सिरपुर, चंपारण, राजिम, आरंग है कि नहीं है? आलसो आरंग, ये देखा अब है, कई सारा नाम आएगा। सूर्य नारायण, चंद्रपुर, पलारी, आरंग, ये सब नाम आएगा। ठीक है, परियोजनाएं बहुत सारी है, छोटे छोटे, रुद्रीपिका प्योर, समोदा बैराज, सूर्य नारायण बैराज, कलमा बैराज, अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। अभी आपको दो इंपॉर्टेंट डैम जानना है। एक का नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल डैम, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? और गंगरेल डैम के नाम से। और दूसरा आपको उड़ीसा में पड़ेगा हीराकुंड डैम, भारत का सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम। और दूसरा छत्तीसगढ़ में याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल, जिसको बोलते हैं अपन गंगरेल डैम। क्या बोलते हैं? गंगरेल डैम। ठीक है, ओके। छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा। अच्छा, इसे छत्तीसगढ़ सभ्यता का पालना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी को बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भारतीय सभ्यता का पालना सिंधु नदी। वैसी याद रखना, छत्तीसगढ़ सभ्यता का पालना महानदी। ठीक है, सतयुग में सब बता दिया, नीलोत्पल द्वापर युग में बता दिया। और राज्य की सबसे बड़ी अपवाह सिस्टम, क्यों? 58% तो अकेला यही है, 58% ड्रेनेज सिस्टम इसी यही है। तो सबसे बड़ा क्या है? ये ड्रेनेज सिस्टम। नाम क्या है? महानदी। राज्य की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, राज्य की सबसे लंबी नदी भी है, ये भी याद रखना। बड़ी भी बोल रहा हूं, लंबी भी बोल रहा हूं। ठीक है, ये अनुवर्ती की पूर्ववर्ती है?
आप मत भूलना कभी, ठीक है। अनुवर्ती है कि पूर्ववर्ती है? अनुवर्ती नदी का उदाहरण है। इसकी सबसे लंबी सहायक देखो, इसकी सबसे अधिक, अच्छा, इसकी सबसे ज्यादा ट्यूबरिटीज हैं ये बता रहा है। सब सर्वाधिक ट्यूबरिटीज किस किस नदी की? तो भी महानदी की। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। राजिम के संगम में एक ब्रिज बना है जिसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं, आल्सो नोन एज लक्ष्मण झूला। क्या याद रखना? लक्ष्मण झूला। ये बिना मैप के वो क्लियर नहीं होगा। देखो इसमें नहीं बनाता। ये रहा महानदी, ये क्या है? महानदी। ऐसा ही है, लेकिन अब मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, पूरा फ्लैट, एकदम फ्लैट। ये महानदी बोल रहा हूं मैं। तो इसकी दो तरफ से सहायक नदियां होगी। ऐसी नदियां जो कैसे मिले? उत्तर तरफ से। और ऐसी नदियां जो कैसे मिले? दक्षिण तरफ से। तो महानदी की उत्तर और दक्षिण तरफ से ट्यूबरिटीज, सहायक नदियां, उत्तर और दक्षिण तरफ से। तो उत्तर से सबसे पहला सहायक नदी है शिवनाथ। शिवनाथ के बाद आपको मिलेगा हसदेव। हसदेव के बाद आपको मिलेगा बोरई। बोरई के बाद आपको मिलेगा मांड। मांड के बाद आपको मिलेगा केलो। और केलो के बाद मिलेगा ईब। नाम याद हुआ? शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, ईब। बोल रहे प्रियंका? ठीक। मिश्रा बोल। वेरी गुड। बोल। ठीक। बोल लोगे? ये उत्तर की सहायक नदियां। ठीक। दक्षिण की सहायक नदियां साउथ तरफ से। सबसे पहले आकर इसमें मिलेगा दूध नदी। सबसे पहले कौन मिलेगा? दूध नदी। दूध नदी के बाद इसमें जाकर मिलेगा सिलियारी नदी। कौन सी नदी? सिलियारी नदी। सिलियारी के बाद इसमें मिलेगा, हाला मिलता पैरी है, लेकिन आपको जानना है सोंडूर भी, आपको जानना है पैरी भी। सोंडूर और पैरी। इनके बाद सूखा। सूखा के बाद जोंक। जोंक के बाद लात। जोंक के बाद लात। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ, फिर पूछूंगा किसी से। आए। एक और नदी का नाम याद रखना, एक तो नया नया है, क्या पता कभी जीवन में क्वेश्चन आ जाए। थाल। पहला नदी दूध नदी। पहला नदी दूध नदी। दूध के बाद सिलियारी। सिलियारी के बाद सोंडूर। सोंडूर के बाद पैरी के बाद सूखा। सूखा के बाद जोंक के बाद लात के बाद थाल। नया है क्या? थाल। देखिए पोजीशन इसमें बनाता हूं, देखो अब ध्यान से। ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे का बनाता हूं, देखो ध्यान से। ऐसे करके आता है और ये यहां पर मिलेगा दूध नदी। कांकेर से आएगा, मलाच कुंडम की पहाड़ी से। धमतरी के अंदर से ऐसे सिलियारी नदी आएगा। राजिम के पास आके ये पैरी भी मिलेगा, सॉरी सोंढूर मिलेगा, और यहीं पर क्या मिलेगा? पैरी मिलेगा। आगे जाओगे तो थोड़ा सा ये कौन मिलेगा? सूखा। और यहां मिल जाएगा लात, सॉरी जोंक। इधर से शिवनाथ आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है? जोंक। जोंक के बाद क्या मिलेगा? डायरेक्ट लास्ट में ना, मैं इधर इधर मिलना है ये सबको, ये सब इधर मिलेगा, मैं यही बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ये लास्ट में क्या मिलेगा? लात। और ऊपर से इसी समय मिलेगा मांड। इसी समय क्या मिलेगा? मांड। तीन संगम बनेगा। ये पहला त्रिवेणी संगम बना, ये दूसरा बना, और ये बना तीसरा। मांड, महानदी और लात, MML। शिवनाथ, महानदी और जोक। शिवनाथ, महानदी और जोक। अरपा, पैरी, सोंडूर और महानदी।
पैरी, ये देख सोंडूर, पैरी, और ये कौन सी नदी? 3 ठो त्रिवेणी संगम बना, कितना ठोक? चलिए, उत्तर की ट्यूबरिटीज और नीचे की ट्यूबरिटीज याद हुई। नीचे दूध नदी सिलियारी, दूध नदी, उसके बाद सोंडूर पैरी, सोंडूर, सोंडूर पैरी के बाद सूखा, सूखा के बाद जोग के बाद लात के बाद थाल, लात के बाद खत्म। शिवनाथ, हरदेव, बोरई, मांड, केलो, ईम, 6। दूध, सिलियारी, सोंडूर, पैरी, सूखा, जोग, लात और आखिरी थाल। थाल नदी, कौन सी नदी? थाल नदी, महासमुंद से निकलेगा, बस इतना ही जानना है। संगम 3 ठो बता दिया, राजिम, सूर्य नारायण और राजिम, सूर्य नारायण और चंद्रपुर, राजिम, सूर्य नारायण और चंद्रपुर। हाँ। शिवनाथ नदी, पहली सहायक नदी कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम शिवा या शनि, शिवा या शनि। देखिए, उद्गम होगा मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, पाना बरस की पहाड़ी से। हालांकि आज कई सोर्स बोलता है गढ़चिरौली महाराष्ट्र, लेकिन बाबू रे पीएससी और व्यापम तो पहले आंसर क्या ले चुका है, तो अपने ही आंसर को कैसे होगा बदल देगा, लग जाएगा दावापति, क्वेश्चन हो जाएगा डिलीट, इसलिए मजबूरन उसको फिर आंसर क्या लेना पड़ेगा? पाना बरस की पहाड़ी, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। क्लियर हुआ बात? क्यों लेगा, ये कारण है। ठीक है, उद्गम, ठीक, कहा जाके मिलेगा? महानदी में। जगह कौन सा है? सूर्य नारायण के पास। कुल लंबाई 290, लंबाई कितनी इसकी? 290, लंबाई कितनी इसकी? 290। डायरेक्शन याद रखना है, इसका भी उत्तर के बाद कहा जाएगा? पूर्व की ओर। महानदी का भी कितना है? उत्तर के बाद पूर्व की ओर। ये जो शिवनाथ है, ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कितनी लंबाई इसकी? 290। 8 बहेगा, देखते चलो। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, हो गया। इसके बाद आएगा बालोद, बालोद के बाद आएगा मुंगेली, मुंगेली के बाद बिलासपुर, बिलासपुर के बाद आएगा कहां? जांजगीर चांपा। हो गया टोटल 8। आए बलौदा, बालोद, बलौदा, अरे बालोद कहां? बलौदा बाजार, बालोद कहां बोल दिया मैं? वहां पर क्या जाएगा? बलौदा बाजार, जिसको बालोद बोल दिया बलौदा बाजार। चल देख, मोहला, मानपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बलौदा बाजार, मुंगेली, बिलासपुर, और वो कहां पहुंच गया? जांजगीर चांपा में सूर्य नारायण। 8 जिला। ठीक है, इसके तट पर अंबागढ़ चौकी है, राजनांदगांव है, दुर्ग है, धमदा है, नानघाट है, मनकुदीप है, सोमनाथ है, ये सब इसके तट पर है। सब इंपॉर्टेंट जगह है। मनकुदीप पढ़ा दिया हूं, सोमनाथ पढ़ा दिया हूं। कहा किसका संगम? सोमनाथ में, शिवनाथ और महानदी का। मनकुदीप बता दिया हूं। ठीक है, नानघाट याद ही है, धमधत रास्ते में पढ़ना है। चल, परियोजना याद रखना है, मोंगरा बैराज, मोंगरा, मोंगरा गरजा, मोंगरा बैराज, MMA, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। उसके बाद इंपॉर्टेंट याद रखना है, दुर्ग में तुमको नहीं मालूम, खपरी, खपरी बैराज। कौन सा बैराज? खपरी बैराज। और याद रखना है इसके बाद मरोदा डैम, अपना ये दे मरोदा डैम, खपरी और मरोदा। ठीक है, मरोदा में महानदी का भी पानी आता है। ठीक है, इसका भी पानी आता है, दोनों याद रखना है। ठीक, इसकी ट्यूबरिटीज किसकी? शिवनाथ की। तो फिर वही उत्तर की ट्यूबरिटीज और दक्षिण की। सबसे पहले मिलेगा सुरही, सुरही के बाद मिलेगा आमनेर, आमनेर के बाद हाप, मनियारी, अरपा, लीलागढ़। सुरही, आमनेर, हाप, मनियारी, लीलागढ़, सॉरी अरपा के बाद ये लाइन से क्यों याद रखना है पता है? आजकल क्वेश्चन बोल रहा है पूर्व से पश्चिम जमाओ, पश्चिम से पूर्व जमाओ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए आपको ऐसी लाइन से एकदम जानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एकदम लाइन से जानना पड़ेगा। नीचे तरफ से चलो, नीचे तरफ से खरखरा, खरखरा के बाद आपको मिलेगा तांदुला, तांदुला के बाद ये रायपुर वाला क्या नाम है? खारून नदी, और उसके बाद जमुनिया, ए जमुनिया,
वही वाला। याद तो हो तुम लोगों को, मैं यही चाहता हूं। मेरे कौन सा गाना गाने का शौक है, इंडियन आइडल। आवाज ही इतना भदर रहा है ना, कि मैं कुछ नहीं सोच सकता। प्राण छूट जा रहा है सुबह शाम में, गरारा करना पड़ेगा, गरारा संडे को। हाँ। अरे लो लो, गर्म पानी से गरारा। ठीक है हाँ। अबे सुरही आमनेर हाफ मनियारी अरपा लीलागर, ऊपर से ही नीचे से खरखरा तांदुला खारून जमुनिया। कोई दिक्कत? चलिए। शिवनाथ की सबसे लंबी सहायक नदी मनियारी है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अभी लीलागर है। ठीक है, लिखा क्या है लेकिन? मनियारी की लंबाई 1,34, लीलागर की लंबाई 1,35। तो कौन हुई? अब गूगल से सर्च कर लेना किसकी लंबाई ज्यादा है, वो तुम लोग ले लेना। ठीक है हाँ। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी, देखो ये वर्ड आपको देखना है, बहने वाली। क्या वर्ड मिलना चाहिए? हाँ। ये वर्ड जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, शिवनाथ सोचा ही नहीं है। बाकी हर कंडीशन में आंसर क्या आएगा? महानदी। बहने वाली जब तक ना मिले। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी कौन सी है? शिवनाथ। छत्तीसगढ़ को दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। एक आध फोटो मिल जाता कहीं। ये देखो, शिवनाथ नदी, इधर देखो, यहां से निकलेगा और ये यहां पर जाके किससे मिल जाएगा? इसके बाद महानदी हो जाएगा। अगर महानदी को हटा देते हैं तो ये, अगर महानदी को क्या करते हैं अपन? हटा देते हैं और इसको ऐसे पूरा आगे तक बढ़ा देते हैं। महानदी तो बाद में फेमस हुआ, पहले फेमस क्या थी? शिवनाथ नदी। ये देखो अब मेरे को बताओ, ये छत्तीसगढ़ को दो बराबर भागों में बांट रहा है या नहीं बांट रहा है? बांट रही है कि नहीं बांट रही है? तो छत्तीसगढ़ को कौन सी नदी दो बराबर भागों में बांटती? तो शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ को ही प्राचीन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन समय में शिवनाथ नदी के ऊपर में जब छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ में 18 गढ़ कहा? शिवनाथ नदी के ऊपर। और 18 गढ़ कहा? शिवनाथ। तो गढ़ों के विभाजन की भी मुख्य नदी कौन सी थी? शिवनाथ नदी। एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये सब क्वेश्चन व्यापम ही पूछ सकता है, ध्यान से देखना। रायगढ़ से, रायगढ़ से गोंदिया जा रहे हो, कहां जा रहे हो? रायगढ़ से गोंदिया जा रहे हो। शिवनाथ नदी को कितने बार ट्रेन काटेगी? एक, दो, तीन, चार। बताओ। ये ऐसा पैदल पैदल आएगा, एक दो। कितने बार काटा? दो बार। कितने बार कटा है ट्रेन रूट में? बार। और ऐसा क्वेश्चन पूछने का हिम्मत किसमें? केवल और केवल व्यापम। किसमें है? व्यापम में। सब पूछा है रे भाई, घर से नहीं ला रहा हूं। ठीक है हाँ। चलिए, 18 गढ़ को बांटता है। देखो, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर शिवनाथ नदी को कितने बार काटता है? दो बार। क्वेश्चन आया है तभी वहां है। चलिए, अगली सहायक नदी हसदेव नदी। दूसरी सहायक हसदेव नदी। थोड़ा थक गया, बैठ जाऊं क्या? हाँ। नदी का नाम हसदेव नदी, दूसरा सहायक है। कौन सा सहायक? तो इसकी टोटल लंबाई 176 किलोमीटर। टोटल लंबाई 176 किलोमीटर। निकलता कहां है? तो देखो, कोरिया। पहले बोलोगे जिला कोरिया। कोरिया में सोनहत तहसील या सोनहत पठार के देवगढ़ की पहाड़ी से, पहाड़ी का नाम देवगढ़ की पहाड़ी से, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी सोनहत तहसील, कैमूर पहाड़ी सोनहत तहसील से इसका उद्गम होगा। सबसे पहले कोरिया के बाद ये पहुंचेगा क्या? एमसीबी। एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद पहुंचेगा कोरबा। उसके बाद कहां पहुंचेगा? पूरा कोरबा में बहेगा। अब कोरबा में ही राज्य का सबसे बड़ा डैम बना देगा। नाम क्या है? हसदेव। क्योंकि हसदो में है, हसदेव नदी पर है, इसलिए हसदेव डैम। इसी का नाम है मिनी माता डैम। इसी का नाम है बांगो डैम। 1967 का ये डैम है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा डैम। छत्तीसगढ़ का पहला मल्टीपर्पज डैम।
बहुउद्देशीय डैम, हिंदी में बोलेंगे तो बहुउद्देशीय डैम, जिसके एक से ज्यादा उद्देश्य हो उसको बोलते हैं बहुउद्देशीय डैम। सिंचाई भी है, बिजली उत्पादन करना भी है, पेयजल की आपूर्ति करना है, तो एक से ज्यादा उद्देश्य होता है, उसको क्या बोलते हैं? बहुउद्देशीय। छत्तीसगढ़ का पहला बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट। इसी नदी पर आपको दो ठोक वाटरफॉल याद रखना है, एक अमृतधारा वाटरफॉल, दूसरा गावर घाट। एक और है अकुरी नाला, लेकिन वो अकुरी नाला पर है, ठीक है। अकुरी खुद अपने नाम से उसका नाला है, अकुरी नाला। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, गज, झींग, तान, उतेंग, अहिरन, चोरनई, जटाशंकर, हटाटेक ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां। तुम लोग को आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूं, बता रहा हूं मैं। तो ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां, ठीक है। गज दिख रहा है, गज, जटाशंकर, उसी का नाम अहिरन, चोरनई, तान, झींग, उत्तेन, ठीक है। एक से एक नाम है, दिख रहा है। बनिया तक है, क्या है? बनिया, उत्तेम, बनिया, झुमका, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां। ओके। कोरिया, एमसीबी, उसके बाद जांजगीर चांपा। देखो तट पर कौन सा सारा इंपॉर्टेंट में? चांपा है, कोरबा है, कटघोरा है, और ये पीथमपुरा। पीथमपुरा का मेला किस जिले में लगता है? हाँ, जांजगीर चांपा। कौन से महादेव का मंदिर है? कलेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? अब ये सब तो कहानी है, यहां से सब पढ़ा चुका है पटेल सर, उसके बाद पढ़ा रहा है फिर से। गज नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, और गज नदी पर ही झुमका बैराज, याद आ रहा है? हाँ। महानदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक, पहली सहायक लंबी सहायक कौन है? शिवनाथ। हसदो बांगो राज्य का सबसे ऊंचा डैम, 87 मीटर ऊंचा है। हसदो बांगो डैम राज्य का पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। अच्छा, ये नदी निकलता ऐसे ऐसे बहता है, एस। तो कौन सी नदी एस आकार में बहता है? तो भी याद रखना है आपको, कौन सा? हसदेव नदी, ठीक है। अमृत धारा और गावर घाट, ये दोनों इस पर है। अकुरी नाला पर अकुरी नाला वाटरफॉल है, लेकिन अकुरी नाला देगा नहीं, तो भी इसी में याद रखना। इसे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक एयर कंडीशनर कहते हैं, ये भी बता चुका था। हसदेव के बाजू में बोरई, बोरई निकलेगा कोरबा से। कहां से? कोरबा से। और थोड़ा सा आगे जाएगा जांजगीर चांपा में आकर बोरई नदी किस में मिल जाएगी? महानदी में। खत्म हो गया बोरई नदी। बोरई के बाद मांड, बोरई के बाद मांड। मांड नदी का उद्गम मैनपाट, मांड नदी का उद्गम मैनपाट। मांड नदी की लंबाई 155 मीटर। मांड नदी 155, हाँ किलोमीटर, क्या बोला? तो किलोमीटर, तुम लोग गलत सुनते हो। 155 किलोमीटर टोटल लंबाई। इसी पर सरभंजा वाटरफॉल है। कौन सा वाटरफॉल? सरभंजा वाटरफॉल। मांड नदी का उद्गम होता है मैनपाट, मतलब सरगुजा। उसके बाद ये बहेगा रायगढ़। उसके बाद थोड़ा सा आ जाएगा कहा? शक्ति। कहा जाएगा? शक्ति। और चंद्रपुर में जाके किससे मिल जाएगा? महानदी से। इधर से चंद्रपुर में नीचे तरफ से आ रही है लात नदी, इधर से आ रही है महानदी। महानदी मांड और लात का संगम चंद्रपुर में। जहां पर चंद्रपुर में संगम होता है वहीं चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर वर्तमान में लोगे शक्ति। कहा लोगे? शक्ति। हो गया खत्म। एक दो ठो सहायक नदी चुटुर पुटुर, ये लीजिए। कौन सी? बोरई तो खत्म, शुरू होते खत्म। मांड नदी, इसकी सहायक नदी है कोईराज और कुरकुट। पहले दो याद हुआ, कोईराज और चिंदई नाला। कौन सा नाला? चिंदई नाला। मांड महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है, सरवंजा वाटरफॉल है, सब हो गया। इसके बाद केलो नदी। केलो नदी का उद्गम देखो ध्यान से, लुड़े की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम ले लूंगा पठार, पठार ले लूंगा। पहाड़ी कौन सी? लुड़े।
केवल और केवल याद रखना रायगढ़ में बहेगा, केवल और केवल कहां बहेगा, रायगढ़ में। उसके बाद चल देगा कहां पर, उड़ीसा, और उड़ीसा में एक जगह याद रखना है आपको, महादेव पाली, उड़ीसा में, यहां पर मिल जाएगा किसे, महानदी से। लेलुंगा का पठार, लुड़े की पहाड़ी, टोटल लंबाई 97 किलोमीटर, ठीक है। रायगढ़ में उद्गम है, रायगढ़ में बहेगा। इसकी दो सहायक नदी है, कोलगेट और राजर। अरे मैं याद करवा रहा हूं, कोलडेगा और राजर, याद हो गया तेरे को। कोलडेगा क्या है, कोलगेट। देखो तुम लोग जानते हो नहीं जानते हो मेरे को पता नहीं, लेकिन सिपाही जब बड़ा अधिकारी उसको कोई चीज अनुमति देता है, राजर सर, क्या बोलेगा, राजर, मतलब यस। ब्रश कर, मतलब तेरे को बोला कोलगेट, तू बोलेगा राजर, क्या बोलेगा, करना है। कोलगेट वजह से बोला तो अब याद रखना है, कोलगेट, कोलडेगा, कोलडेगा और राजर नदी किसकी सहायक है, केलों की। केला खाएगा तो मैं बोलूं कोलगेट, तू बोलेगा राजर। केला, कोलगेट, राजर, याद हो रहा है, याद करना इंपॉर्टेंट है, कैसे कर रहा है वो तू जान। केला, कोलगेट, राजर। मेन नदी कौन सी है, केलो, राजर और क्या है, कोलडेगा, इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। इस पर एक परियोजना है, केलो परियोजना, इसको सब जानते हैं, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना इसका नाम है। अगला परियोजना का देख, खमार पाकुट, बिस्कुट नहीं बे, खमार पाकुट परियोजना, खमार पाकुट, ऐसा ही नाम है, मैं कैसे करूं, खमार पाकुट। एक आखिरी नदी बच गई, ईब नदी। ईब नदी का उद्गम, पहाड़ी का नाम खुर्जा पहाड़ी, पाट का नाम है पंडरा पाट, जसपुर। परफेक्ट जगह रानी झूला, परफेक्ट जगह कौन सा, रानी झूला से। पाट, पंडरा पाट, पाट का नाम, पहाड़ का नाम खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी में भी किस जगह से, रानी झूला से। महानदी में हीराकुंड डैम के 10 किलोमीटर पहले आके मिलेगा, मतलब टोटल लंबाई 202, टोटल लंबाई 202, लेकिन क्या करेगा, केवल 87 छत्तीसगढ़ में बहेगा, उसके बाद उड़ीसा में घुसेगा, पूरा उड़ीसा में बहेगा। और जैसे ये हीराकुंड डैम बनने वाला रहे, महाकुंड हीराकुंड डैम बनाया जाएगा, उसके 8-10 किलोमीटर पहले जाके किसमें जुड़ जाएगा, मान। तो सहायक नदी किसकी है, बस यही बता रहा हूं मैं, ठीक है। जसपुर और उड़ीसा में बहेगा। इसकी सहायक नदी देखो, खोरोंग, सीरी, डोगरी, डोरकी है, डोरकी, क्या है, डोरकी। सिर किसका का, क्या निकल रहा है, खून, खोरुंग, सीरी, डोरकी। इसके कणों में, काय के कण, सॉरी, इसके बालुओं में क्या पाए जाते हैं, सोने के कण। इसकी एक और सहायक है मैनी, इसकी एक और सहायक क्या है, उसके भी कण में क्या पाए जाते हैं, उसके भी बालुओं में सोने के कण पाए जाते हैं। अब तो आवाज भी नहीं निकल रहा है। जलप्रपात, गुल्लू, बेने, सीधा मारेगा छुरी, गुल्लू बने बने नहीं मारता है छुरी, ठीक है। गुल्लू, बेने और छुरी, ये सब क्या है, जलप्रपात, कहाँ है, जसपुर में। ये हो गया महानदी का उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियां, शिवनाथ, शिवनाथ के बाद हसदेव, फिर बोरई, फिर उसके बाद मांड, केलो, ईब, मांड, केलो, ईब। अब जाओ।